प्रिय देशवासियों, नमस्कार, वंदे मातरम। आज इतना पावन पवित्र दिन है कि भौमावती अमावस्या, मंगलवार के दिन की अमावस्या है और अमावस्या के दिन दीपावली का उत्सव होता है। लेकिन ग्रहण काल की वजह से दीपावली कल अर्थात 24 तारीख को मनाई गई, क्योंकि कल 24 तारीख को शाम को अमावस्या लग गई थी और आज सूर्य अस्त तक ही अमावस्या है, उसके बाद प्रतिपदा स्टार्ट हो जाएगी। अब एक मैंने देखा कि ग्रहण के बारे में भिन्न भिन्न विचार आ रहे हैं। भाई ये ग्रहण लग गया, ये एक ब्रह्मांड की हलचल होती है। ब्रह्मांड के अंदर हमारे ग्रह और नक्षत्र हैं, उनकी हलचल होती है। ब्रह्मांडीय शक्ति होती है ये। और ग्रहण का मतलब होता है किसी भी चीज को ग्रहण करना। ग्रहण काल में कोई भी चीज प्राप्त की गई, ग्रहण की गई, वो बड़ी दुर्लभ होती है। जैसे हम भोजन हमारे सामने आ जाता, हम कहते हैं जी भोजन ग्रहण कीजिए, फल ग्रहण कीजिए। इसलिए आज के दिन हमें प्रभु से कुछ न कुछ ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो साक्षात 5 देवता हैं, जिनको हम साक्षात भगवान मानते हैं, जो हमारा साक्षात्कार हर वक्त रहते हैं। सबसे पहला हमारा मातृकुल होता है, जहां से प्रथम जल रूप में माँ के गर्भ में हमारी उत्पत्ति का संचार शुरू होता है। दूसरे नंबर पर हमारा पितृकुल होता है, जो पिता के धातु से हमारे शरीर का निर्माण होता है। तीसरा कुल हमारा गुरुकुल होता है, माता पिता गुरु, मातृकुल पितृकुल गुरुकुल। गुरु से हमारे को ज्ञान की उत्पत्तियां मिलती है। चौथा अतिथि। अब कुछ लोग अतिथि अपने रिश्तेदार को मानते हैं। रिश्तेदार अतिथि नहीं होता। अतिथि जो बिना निर्धारित तिथि के अचानक से प्रकट हो, अचानक से आए, उसका नाम अतिथि होता है। जो बिना निर्धारित तिथि से आए, उसका नाम अतिथि होता है। भाई पहले से हमारा कोई निमंत्रण नहीं था, कोई बात नहीं थी, कोई प्रोग्राम नहीं था, अतिथि अचानक से आ गया, अचानक से प्रकट हुआ। क्योंकि संत ऋषि महात्मा जब भगवान के ध्यान में बैठते थे और वो अतिथि अचानक से प्रकट होते थे, जो उसके इष्ट देवता भगवान होते थे, वो प्रकट हो जाते थे, वो अतिथि होता है। माता पिता गुरु अतिथि। और 5 में साक्षात सूर्य नारायण भगवान। सूर्य नारायण भगवान, क्योंकि उदयकालीन सूर्य के लोग कहते हैं कि घोड़े जुड़े हुए हैं 7। असव कहते हैं किरणों को। उदयकालीन सूर्य से जो 7 रश्मि में किरणें निकलती हैं, उनका नाम असव है। और सूर्य से रश्मियां निकलती हैं। और ग्रहण, जैसे आज सूर्य ग्रहण है, ग्रहण क्या है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा का आ जाना। अब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आएंगे, जैसे चंद्रमा उसके बीच में आएंगे तो सूर्य की जो रश्मियां हैं वो चंद्रमा की चंद्रिकाओं के बीच से परिवर्तित होकर के हमारी पृथ्वी पे पड़ेंगे। असली लॉजिक तो ये है। ब्रह्म शक्ति आश्रम जो है, ये इसका मेन काम है कि ब्रह्म शक्ति आश्रम में आओ और ब्रह्म को भगाओ, ब्रह्म को पाओ, ब्रह्म का पाने की प्राप्ति और भ्रम को भगाना। क्योंकि हमारे देश में बहुत भ्रम फैला हुआ है। अब सूर्य की जब रश्मि में चंद्रमा की चंद्रिकाओं के बीच से निकल के पृथ्वी पे पड़ेंगे, इससे प्रत्येक जीव के जीवन शैली पे असर पड़ता है। हर जीव के, ये नहीं कि मनुष्य फलानी राशि पे ये पड़ गया, उस पे नहीं। जितने भी चराचर जगत में जीव हैं, चाहे वो जलचर हैं, थलचर हैं, नभचर हैं, वनस्पतियां हैं, सभी जीवों पे असर पड़ता है ग्रहण काल की। क्योंकि जो ब्रह्मांडीय शक्ति है और ये ब्रह्मांडीय शक्ति पृथ्वी पे पड़ेगी, इसका प्रत्येक जीव पे असर पड़ता है। और ऐसे में हम, क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा का प्रतीक होता है और चंद्रमा हमारे मन का प्रतीक होता है और शरीर हमारा पृथ्वी तत्व होता है। तो ये जब तीनों का मिलन होगा, जब
कर्ता, कर्म और कर्ण तीनों 1 डिग्री पे आ जाए, उसी का नाम ग्रहण होता है, ग्रहण काल वही होता है। जैसे वस्तु स्थान लोग कह देते हैं ना भाई समय टलिया बर ससो जीवे, भाई ये समय टल गया, भाई पता नहीं क्या होना था, समय टल गया, बहुत अच्छी बात हुई। समय, स्थान और वस्तु जब तीनों 90 डिग्री के कोण पे आ जाते हैं तभी उसका ग्रहण काल लगता है। अब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य ये 90 डिग्री के कोण पे हो गए तो ये सूर्य ग्रहण है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। तो ये सूर्य ग्रहण बड़ा शुभ है। और इस सूर्य ग्रहण के अंदर हम, क्योंकि चंद्रमा मन का प्रतीक है, सूर्य हमारी आत्मा का प्रतीक है, अब हम इस ग्रहण काल में बैठ करके जो मनन करेंगे, हमने ऐसे बैठना है और हमारी रीढ़ की हड्डी जो है बिल्कुल सीधी रखनी है और हमारी भुजाएं सीधी होनी चाहिए और ये 3 उंगलियां ऐसे होनी चाहिए, क्योंकि ये अंगूठा हमारा जो ब्रह्म होता है ये हमारी गुरु की उंगली होती है, गुरु का ब्रह्म से मिलान करके, और ये हमारी शनि की कर्म की उंगली होती है, ये जीव की उंगली होती है। इनको हमने सीधा रखना है ऐसे, और ऐसे बैठ करके हमने सूर्य नारायण भगवान का, सूर्य गायत्री का जाप करो, सूर्य के बीज मंत्र का जाप करो, अपने जो भी जिस इष्ट देव को मानता है अपने इष्ट देव का ध्यान करो। यदि कोई किसी को भी नहीं मानता, क्योंकि हर प्रकार के जीव है, कुछ नास्तिक है, नास्तिक जिसका कोई अस्तित्व नहीं, ना अस्तित्व तय नास्तिक, और जो कहीं भी अपना अस्तित्व रख करके अस्तित्व को खोज रहा आस्तिक, और एक होता है स्वास्तिक जिसने स्वयं में अपना अस्तित्व खोज लिया, उसका नाम होता है स्वास्तिक। तो हम तो सबको कहते हैं कि आप स्वास्तिक बनिए और स्वास्तिक जीवन व्यतीत कीजिए। महात्मा बुद्ध ने भी स्वास्तिक रहने का ही हमारे को आदेश दिया था और आज्ञा दी थी। जितने ऋषि मुनि संत महात्मा सभी आए, भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता के उपदेश में हमारे को कर्म करने की आज्ञा दी और उन्होंने कहा कि स्वास्तिक बनिए। और हमारे गंधर्व कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी ने भी यही कहा था कि नर मूढ़ क्यों फिरे भटकता, किसने टोना चावा है और तेरी गुफा में देख जाके पद्मासन में बैठा पावा है। तो हमारे पिंड के अंदर ही वो ब्रह्मांड समाया हुआ है। पिंडे सो ब्रह्मांड, जो पिंड में वही ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। तो इसलिए मेरा सभी देशवासियों से आज अनुरोध है, प्रार्थना है, और हम ये कहना चाहते हैं कि ग्रहण काल में जो भी जिसको मानता है उसका मनन जरूर करे, क्योंकि मन का प्रतीक हमारे शरीर में चंद्रमा का होता है और आत्मा का बोधक हमारा सूर्य होता है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच के अंदर से चंद्रमा जब निकलेंगे तो उस वक्त सूर्य की जो रसीमें हैं और चंद्रमा की चंद्रिकाओं के बीच से होकर के हमारे शरीर पे आएंगी और हमारे मनन क्रिया, हमारी ध्यान क्रिया, हमारी जो 7 हमारे ऊर्जा चक्कर है शरीर के अंदर। क्योंकि अब देखिए हमारा जो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धारव्य, इन्हीं के अंदर ये हमारे जो मूलाधार है वो पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, लंग उसका बीज अक्षर है, और स्वादिष्ठान जल तत्व है इसका, और वंग जो है इसका बीज अक्षर है। मणिपूरक जो है वो अग्नि तत्व का प्रतीक है और उसमें रंग जो है हमारा बीज अक्षर है उसका। अनाहत जो है हमारा वो वायु तत्व का प्रतीक है और उसमें हमारा यंग जो है वो उसका बीज अक्षर है। और विशुद्धारव्य जो है वो आकाश तत्व है, आकाश तत्व हमारा हम का जो है वो बीज अक्षर है उसका। और आज्ञा चक्कर जिसको हम कहते हैं, हमारे गुरु लोग आज्ञा चक्कर बताते हैं, आज्ञा चक्कर में ओम है, ओम है, अकार उकार मकार, ओम आज्ञा चक्कर में है और सहस्रासार में उस शून्य स्थिति में इंसान पहुंच जाता है। हमारे ये जो 7 ऊर्जा चक्र है, इन 7 ऊर्जा चक्रों को चेतन रखना ही साधना है और इनको 7 को चेतन रखना चाहिए। इससे व्यक्ति स्वस्थ रहता है, बुद्धिवान होता है, ऊर्जावान होता है। और हम सभी जो भी जितने दर्शक इसको देख रहे हैं, हम प्रतिदिन 11 से 12 बजे के बीच में लाइव आएंगे। ब्रह्म शक्ति आश्रम में जुड़ने के लिए हमारी मेल आईडी पे से जुड़ो, हमारे फोन से संपर्क करो और ब्रह्म को पाओ, ब्रह्म भगाओ।
और अध्यात्म के द्वारा अपने सभी दुखों का निवारण करो, सभी दुखों को मिटाओ। क्योंकि अध्यात्म हमारे जो है भारत की आत्मा है और भारत विश्व गुरु है। अध्यात्म जो है हमारे सभी सुखों का मूल है और अध्यात्म धर्म जो है सेतु है, कर्म उस पर चलना है। तो मेरा सभी देशवासियों से निवेदन है, यदि हमारी वीडियो पसंद आए इसको सब्सक्राइब जरूर करें और इसको फॉलो भी करें, लाइक भी करें और हमारे संस्थान ब्रह्म शक्ति आश्रम में जुड़े। हमारे यहाँ सुरेश कौशिक जी हैं, वो बड़े अच्छे ज्ञाता हैं और बहुत अच्छे ढंग से वो हमारे वेदों की आंखें चक्षु हैं, ज्योतिष विद्या, उस ज्योतिष विद्या के भी प्रकांड विद्वान हैं। कोई ज्योतिष के द्वारा, कोई शवर विद्या के द्वारा, तत्व विद्या के द्वारा अपने बारे में कुछ भी अपने संकटों का निवारण चाहता है तो हमारे स्क्रीन पे चले हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते। हमारे जो बचपन के तपस्वी संत हैं वो कलाधारी जी महाराज हैं और महर्षि अत्रि के वंशज हैं। महर्षि अत्रि की संतान है, कितने अच्छे कुल में जन्म हुआ। क्यों? महर्षि अत्रि की पत्नी जो अनुसुईया थी, उन्होंने तो महर्षि अत्रि के तपोबल के कारण और अपने सती तत्व के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश को भी 3-3 महीने के बालक बना करके पालने में झुला दिया था और बाद में अवतरण रूप में दत्तात्रेय भगवान का अवतरण हुआ। इसी के साथ वंदे मातरम, जय भारत।